हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से जुड़ा हुआ पर्व है। यह दिन गुरु के प्रति आभार, सम्मान और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसे आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। एक गुरु का अर्थ। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है प्रकाश। गुरु वह होता है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। 2. धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में इस दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की और चारों वेदों का संकलन किया। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शिष्यों को इस दिन अपने गुरु का सम्मान करके उनसे ज्ञान प्राप्त करने की परंपरा है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। यह दिन बौद्धों के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस है। जैन धर्म में भगवान महावीर के प्रथम शिष्य गौतम गंधर को इसी दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए जैन धर्म में भी यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। 3. आध्यात्मिक महत्व। गुरु न केवल शिक्षा देता है, बल्कि जीवन का सही मार्ग दिखाता है। वह आत्मा को जगाता है और परमात्मा से मिलाने का माध्यम बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बनते हैं और उन्हें धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाते हैं। 4. समाज में महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन विद्यालयों, आश्रमों और आध्यात्मिक केंद्रों में गुरु पूजन, प्रवचन और भक्ति कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है। संक्षेप में, गुरु पूर्णिमा आत्मिक और बौद्धिक विकास का पर्व है। यह गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम और समर्पण प्रकट करने का पावन अवसर है। गुरु पूर्णिमा का पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। इस दिन शिष्य अपने गुरु को प्रणाम कर आभार व्यक्त करता है, क्योंकि गुरु ही वह सेतु होता है जो व्यक्ति को संसार के भ्रम से निकालकर आत्मसत्य की ओर ले जाता है। गुरु का आशीर्वाद जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और दिशा प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब जब जीवन में संशय हो, जब धर्म और कर्तव्य की राह धुंधली लगे, तब एक सच्चा गुरु उस अंधकार को दूर करता है। अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण ही वह गुरु बने, जिन्होंने युद्ध भूमि में उसे न केवल कर्मयोग सिखाया बल्कि आत्मा का ज्ञान भी दिया। गुरु पूर्णिमा पर मन, वाणी और कर्म से गुरु की सेवा, भक्ति और स्मरण करना हमारी चेतना को शुद्ध करता है। यह दिन आत्ममंथन का भी अवसर है। हमने जीवन में कितनी श्रद्धा, समर्पण और विनम्रता से गुरु को स्वीकारा है, यह देखने का दिन है। गुरु के बिना केवल सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन गुरु ज्ञान का वह दीप है जो भीतर जलता है। गुरु पूर्णिमा पर उपवास, ध्यान, सत्संग और गुरु वचनों का मनन किया जाता है। यह वह क्षण होता है जब हम जीवन की भीड़ में रुककर यह पूछते हैं कि क्या हम सही दिशा में हैं, और यदि नहीं, तो गुरु की छाया में बैठकर हम फिर से अपने मार्ग को स्पष्ट कर सकते हैं। गुरु न हो तो जीवन केवल क्रिया है, उद्देश्य नहीं। गुरु ही उद्देश्य को दिखाते हैं और साधना को अर्थ देते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा एक साधक के लिए आत्मबोध और पुनर्जागरण का पर्व है। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा मार्गदर्शन कितना आवश्यक है। कई बार हम अपने अनुभवों, तर्कों और इच्छाओं में उलझकर जीवन की दिशा खो देते हैं, लेकिन गुरु वह दर्पण है जो हमें हमारा सच्चा स्वरूप दिखाता है। वह केवल बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा का पथ प्रदर्शक होता है। गुरु के शब्द मात्र उपदेश नहीं होते, वे चेतना को स्पर्श करते हैं। एक गुरु की दृष्टि, उसकी चुप्पी, उसका प्रेम, सब कुछ शिष्य के जीवन को बदल सकता है। इसलिए गुरु को देव से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि देवता फल देते हैं, लेकिन गुरु जीवन की समझ देते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा कि जो गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता है, वह जल्दी ही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान तब फलता है जब वह समर्पण की भूमि में बोया जाए। इस दिन हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर विनम्रता के साथ गुरु के चरणों में बैठते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हम सीखने के लिए तैयार हैं। गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं,
बल्कि उस भावना का उत्सव है जो हर क्षण गुरु को अनुभव करने के लिए प्रेरित करे। चाहे वह हमारे माता पिता हों, शिक्षक हों या जीवन में आने वाली कठिनाइयां ही क्यों न हो, हर कोई जो हमें कुछ सिखाता है वही गुरु है। और जब यह दृष्टि बन जाती है तब जीवन ही एक सतत पाठशाला बन जाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व केवल एक दिन की पूजा में नहीं, बल्कि उस भाव में है जो गुरु के प्रति हर श्वास में समर्पित होता है। गुरु का होना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर हमें अंधकार में भटकने नहीं देना चाहता। जब मनुष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी एक अनुभव के रूप में, तो कभी आत्मा की आंतरिक पुकार के रूप में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर विनम्रता, प्रश्न और सेवा से ज्ञान प्राप्त करो। यह केवल बाहरी ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि आत्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने की ओर पहला कदम है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और जीवन की यात्रा दिशाहीन। गुरु की कृपा किसी चमत्कार से कम नहीं होती। वह शिष्य की दुर्बलताओं को शक्ति में बदल देता है, भ्रम को विवेक में और मोह को मोक्ष की ओर मोड़ देता है। गुरु पूर्णिमा हमें स्मरण कराता है कि हमें अपनी चेतना को इतना निर्मल बनाना है कि हम गुरु के संदेश को पहचान सकें, समझ सकें और उसे जीवन में उतार सकें। सच्चा शिष्य वही है जो प्रश्न करता है, लेकिन अहंकार से नहीं, जिज्ञासा और विनम्रता से। और सच्चा गुरु वही है जो केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि आत्मा को उत्तर बनने की क्षमता देता है। यही गुरु पूर्णिमा का गूढ़ अर्थ है, भीतर के सूर्य को प्रज्वलित करना। गुरु पूर्णिमा आत्मा की उस यात्रा की शुरुआत है जहां सीकर केवल उत्तर नहीं चाहता, बल्कि स्वयं उत्तर बनना चाहता है। गुरु का काम केवल ज्ञान देना नहीं, शिष्य को उस स्थिति में पहुंचाना होता है जहां वह अपने भीतर से सत्य को अनुभव कर सके। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, बल्कि उसे उसका कर्तव्य, धर्म और आत्मा का स्वरूप समझाया। गुरु शब्द जितना सरल दिखता है, उतनी ही गहराई उसमें छिपी होती है। वह केवल शिक्षक नहीं, वह दिशा है। वह केवल उपदेश नहीं, वह प्रेरणा है। वह केवल रास्ता नहीं, वह चलने की शक्ति भी है। जब हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो हम अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता अर्जित करते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि गुरु को पाना भाग्य की बात नहीं, पात्रता की बात है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम सीखने के लिए खुद को खाली करते हैं, तभी गुरु का ज्ञान हमें भर सकता है। जैसे नदी तभी भर सकती है जब उसका पाट खाली हो, वैसे ही जीवन गुरु की कृपा से तभी भरता है जब हम विनम्र होते हैं। शिवाभी वीडियोस में स्वागत है। आप सभी का महत्व समझे। यह दिन आत्मसंयम, सेवा और साधना का स्मरण है। यह दिन गुरु की छाया में बैठकर अपने भीतर की हलचल को शांत करने का अवसर है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब गुरु की वाणी भीतर गूंजती है, बिना शब्दों के, बिना शोर के। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।